मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम वितरण की विषमता यानी स्क्यूनेस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। विविधता यानी वेरिएशन होना प्रकृति का एक सार्वभौमिक अर्थात जो सभी जगह लागू हो यानी यूनिवर्सल, अद्वितीय यानी यूनिक व अटल नियम है। लेकिन यह परिवर्तन या विविधता एक निश्चित नियम के अनुसार है। इसी कारण से प्रसामान्य प्रसंभाव्यता यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रसामान्यता या जिसे नॉर्मलिटी भी कहा जाता है की कल्पना की गई है। दरअसल प्रकृति में विभिन्न वितरण प्रसामान्य प्रसंभाव्यता यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जिसे प्रसामान्य प्रायिकता कहा जाता है का ही अनुसरण करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रसामान्य प्रसंभाव्यता या प्रसामान्य प्रायिकता यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल नियम है। लेकिन कभी कभी इस सार्वभौमिक वितरण के नियम से भी विचलन देखने को मिलता है। ये विचलन जो कि प्रसामान्य प्रसंभाव्यता यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के संदर्भ में होते हैं, दो प्रकार के हैं। पहला है वितरण में विषमता जिसे स्क्यूनेस कहा जाता है। दूसरा है वितरण में कुकुदता यानी कर्टोसिस या कुर्टोसिस जिसे कहा जाता है। आज हम वितरण में विषमता यानी स्क्यूनेस के बारे में यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। विषमता यानी स्क्यूनेस प्रसामान्य प्रायिकता वक्र से विचलन ही है, यानी जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है उससे डीविएशन ही क्या है, स्क्यूनेस। प्रसामान्य प्रायिकता वक्र यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को हम पहले जानने का प्रयास करते हैं कि वो है क्या। दरअसल प्रसामान्य प्रायिकता जो वक्र है वो मंदिर की घंटी के आकार का बेल शेप्ड होता है, जो ऐसी मंदिर की जो घंटी होती है उसके आकार को होता है। सममित अर्थात मध्यमान से लेकर -3 सिग्मा तक एवं मध्यमान से +3 सिग्मा तक के दोनों बहुभुज सममित होते हैं। तीसरा, जिसकी दोनों तरफ की भुजाएं यानी जो प्रसामान्य प्रायिकता वक्र है उसकी दोनों तरफ की भुजाएं कभी भी क्षितिज से नहीं मिलती, यानी वो अनंत तक जाती हैं। प्रसामान्यता या प्रसामान्य प्रायिकता वक्र का विस्तार -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच होता है। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित हो रहा है कि प्रसामान्य प्रायिकता वक्र यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में दिखाया गया है कि मध्यमान जिसमें म्यू है और इसमें इसका विस्तार -3 सिग्मा से +3 सिग्मा पर बताया गया है, जो कि लगभग 99.97% के करीब होता है। और सिग्मा मध्यमान से लेकर -3 सिग्मा तक का एक जो बहुभुज बना हुआ है और दूसरा बहुभुज मध्यमान यानी म्यू से +3 सिग्मा तक बना हुआ है। दोनों ही सिमेट्रिकल यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। जब वितरण के इस प्रसामान्य प्रायिकता वक्र यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में अथवा आवृत्ति बहुभुज में यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो ये बना है इसमें सममितता नहीं रह पाती है, यानी जो हमने बात की थी कि म्यू यानी म्यू से -3 सिग्मा तक और म्यू से +3 सिग्मा तक यानी मध्यमान से -3 सिग्मा तक और मध्यमान से +3 सिग्मा तक जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बने थे वो जब सममित नहीं रह पाते हैं तब वह वितरण विकृत होता है, जिसे वितरण की विषमता या स्क्यूनेस कहा जाता है। यह विषमता या स्क्यूनेस दो प्रकार की होती है। पहली है धनात्मक विषमता यानी पॉजिटिव स्क्यूनेस और दूसरी है ऋणात्मक विषमता यानी नेगेटिव स्क्यूनेस। अब हम जानेंगे कि धनात्मक विषमता या पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या है। जब कोई परीक्षण कठिन होता है
यानी कोई ऐसा टेस्ट है जो बड़ा टफ है, तो अधिकांश विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का वितरण अंक वितरण की न्यूनतम सीमा की तरफ होता है। अर्थात अधिकतर जो विद्यार्थी हैं उनके प्राप्तांक ऋणात्मक दिशा की ओर ज़्यादा रहते हैं। उसका कारण यह होता है कि जो परीक्षण है वो कठिन है, और कठिन होने से अधिकांश जो विद्यार्थी हैं उनके प्राप्तांक औसत प्राप्तांकों से कम प्राप्त होते हैं। तो ऐसी दशा में ये प्राप्तांक है वो ऋणात्मक दिशा की तरफ ज़्यादा झुकाव उनका रह जाता है। जैसे जैसे अंक वितरण की उच्चतर सीमा की तरफ जाते हैं, यानी जो ज़्यादा मार्क की तरफ हम बढ़ते हैं, तो औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार के कठिन परीक्षण के लिए विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर जब आवृत्ति बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं, तो उन प्राप्तांकों के बहुलक एवं माध्यिका यानी मोड एवं मीडियन अपने वितरण के माध्य यानी मीन यानी मध्यांक के वाम यानी बाएं दिशा में रहते हैं, जिस कारण प्राप्त आवृत्ति बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन धनात्मक दिशा की ओर निरंतर सकरा होता जाता है। अंक वितरण की इस विषमता या स्क्यूनेस को धनात्मक विषमता कहा जाता है, क्योंकि वो धनात्मक दिशा की तरफ निरंतर सकरा होता है। यानी डिविएशन किधर आता है? धनात्मक दिशा की तरफ। तो जिस दिशा में डिविएशन आता है उसके कारण ही इसे विषमता का नाम दिया जाता है। तो चूंकि यहाँ पर धनात्मक दिशा में ये वक्र सकरा होता है यानी विषमता आती है, तो इस विषमता को क्या कहा जाता है? धनात्मक विषमता। तो धनात्मक विषमता में जो मध्यमान या मध्यांक होता है या मध्यमान होता है या माध्य होता है, वो उसका मान हमेशा बहुलक से ज़्यादा होता है। चित्र में जो आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि एक तरफ सामान्य प्रायिकता वक्र बना हुआ है जो नॉर्मल है और इसमें कोई स्क्यूनेस नहीं है। दूसरी तरफ लाल गोले में पॉजिटिवली स्क्यूड यानी धनात्मक विषमता का वक्र बना हुआ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो नॉर्मल ये प्रोबेबिलिटी कर्व है यानी सामान्य प्रायिकता वक्र है, उसमें दोनों तरफ के जो पॉलीगॉन है वो समान दिखते हैं और बेल शेप्ड है यानी घंटी के आकार का है। लेकिन जस्ट उसके बगल में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ एक धनात्मक विषमता जो वक्र है, उसमें हम देखते हैं कि जो सारे मार्क्स हैं वो नकारात्मकता की तरफ आ गए हैं और सकारात्मक की तरफ यानी पॉजिटिव पक्ष की तरफ जो विद्यार्थी प्राप्तांक है वो बहुत कम है। इसी क्रम में अब हम जानेंगे कि ऋणात्मक विषमता क्या होती है यानी नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होती है। जब कोई परीक्षण बहुत ही सरल हो, अभी तक हमने पढ़ा कि जो धनात्मक विषमता है उसमें परीक्षण कठिन था, लेकिन अब यदि परीक्षण बहुत ही सरल हो तो अधिकांश विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का वितरण अंक वितरण की उच्चतर सीमा की तरफ होता है। यानी सब जो बच्चे हैं या विद्यार्थी हैं वो बहुत ज़्यादा मार्क्स हासिल करते हैं, अर्थात अधिकतर विद्यार्थियों के प्राप्तांक धनात्मक दिशा की ओर रहते हैं। ऐसा होने का कारण यह होता है कि परीक्षण यानी टेस्ट जो लिया गया है वो अधिक सरल होने से अधिकांश विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक है वो औसत प्राप्तांकों से अधिक आते हैं या अधिक प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे अंक वितरण की उच्चतर सीमा यानी अपर लिमिट की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी जो ज़्यादा मार्क्स की तरफ बढ़ते हैं, तो औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो अधिक होती है, क्योंकि इसमें अधिकांश विद्यार्थी औसत से ज़्यादा मार्क प्राप्त करते क्योंकि परीक्षण सरल था। इस प्रकार के सरल परीक्षण के लिए विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर जब आवृत्ति बहुभुज यानी जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं, तो उन प्राप्तांकों के बहुलक यानी मोड जिसको बोला जाता है एवं माध्यिका यानी मीडियन अपने वितरण के माध्य या मध्यांक या मध्यमान के दाएं दिशा में रहते हैं, यानी उसके दाईं तरफ या दाहिनी तरफ रहते हैं या पाए जाते हैं, जिस कारण
प्राप्त आवृत्ति बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी जो पॉलीगॉन बना है वो ऋणात्मक दिशा की ओर निरंतर सकरा होता जाता है। जब हमने देखा था पहली तरफ कि जब धनात्मक जो विषमता थी तो उसमें निरंतर सकरा किधर हो रहा था, धनात्मक की तरफ, और इधर कहाँ हो रहा है, ऋणात्मक दिशा की ओर निरंतर सकरा होता जाता है। अर्थात विषमता का जो क्षेत्र है वो कौन सा हुआ, ऋणात्मकता वाला क्षेत्र। इस कारण से अंक वितरण की इस विषमता या स्क्यूनेस को ऋणात्मक विषमता या नेगेटिव स्क्यूनेस कहा जाता है। ऋणात्मक विषमता या नेगेटिव स्क्यूनेस में जो मध्यमान है उसका मान हमेशा कम होता है बहुलक से, यानी यहाँ वहाँ पर जस्ट उल्टा है। धनात्मक जो विषमता थी उसमें क्या था कि मध्यमान का मान बहुलक से ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर मध्यमान का मान बहुलक से कम है। अब चित्र में देखेंगे और हम अवलोकन करेंगे कि एक तरफ इसमें सामान्य प्रायिकता वक्र बनाया हुआ है, दूसरी तरफ ऋणात्मक विषमता वक्र बना हुआ है। तो इसमें हम पाते हैं कि जो सामान्य प्रायिकता वक्र है उसमें मीन, मीडियन, मोड एक शून्य बिंदु पर अंकित हैं और इधर शून्य पर मीन है, लेकिन मीडियन और मोड उसके दाहिनी तरफ है जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इस कारण से इससे ये पता चलता है कि ये ऋणात्मक विषमता वक्र है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। अगले जो कक्षा है उसमें हम बात करेंगे कुर्टोसिस की। कुर्टोसिस। धन्यवाद।